एक चीज़ जो आइंस्टाइन से एट्रिब्यूटेड है लेकिन कंफर्म नहीं है कि उसने कहा था कि नहीं कहा था, वो ये था कि कंपाउंडिंग इज़ द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। हम इस बहस में नहीं जाते कि आइंस्टाइन ने ये बात कही थी कि नहीं कही थी, लेकिन हम बात करते हैं कि कंपाउंडिंग वाक़ई एक ऐसा मैजिक है जो कि अभी अंडररेटेड है और लोगों को बात ये समझ नहीं आती और उसको नॉर्मली लोग एक ऐसी चीज़ से एसोसिएट कर देते हैं और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर ऐसी चीज़ से एसोसिएट कर देते हैं, जो कि एक टैबू सब्जेक्ट समझा जाता है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। ये कंपाउंडिंग सिर्फ़ कंपाउंड इंटरेस्ट का नाम नहीं है। कंपाउंडिंग किसी चीज़ में भी हो सकती है। बेसिकली कंपाउंडिंग का जो मतलब है वो ये कि आपकी जो भी अर्निंग्स आ रही हैं, वो आप दोबारा से री-इन्वेस्ट कर दें। आपकी अर्निंग्स कहाँ-कहाँ से आ सकती हैं? आपकी अर्निंग्स फिक्स इनकम से आ सकती हैं, जो कि पहला पॉइंट है और जिसको लोग नॉर्मली कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। इसके अलावा आप कंपाउंडिंग कर सकते हैं अपनी सैलरी से। आपकी अपनी सैलरी से कैसे कंपाउंडिंग करेंगे? सैलरी से जो भी आपकी सैलरी आ रही है, उसमें से कुछ पार्ट आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए इन्वेस्ट करें। जब आप उसको अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है आप अपनी कंपनी के अंदर प्रोग्रेस करेंगे, अपनी जॉब के अंदर प्रोग्रेस करेंगे, तो यहाँ पर भी कंपाउंडिंग ही आती है। इसके अलावा अपने बिज़नेस के अंदर आप कंपाउंडिंग करें, आपके जो भी पैसे आ रहे हैं, जो रेवेन्यू आ रहा है आपका, उसको ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करें जो आपके बिज़नेस को इम्प्रूव कर सके, आपके प्रोसेसेस को इम्प्रूव कर सके। तो आप जो भी प्रॉफ़िट बन रहा है, वो सारा का सारा अपनी जेब में ना रखें, कुछ चीज़ें री-इन्वेस्ट भी करें। इसी तरह आप स्टॉक्स के अंदर बात करें, तो स्टॉक्स के अंदर जो भी आपको प्रॉफ़िट लेट्स से डिविडेंड्स आ रहे हैं या आपकी जो प्राइस एप्रिसिएशन हो रही है आपके स्टॉक्स की, उसको आप एज़ अ प्रॉफ़िट लेकर उसको ये ना करें कि अपनी जेब में रख के आप उसको एन्जॉय करें, एन्जॉय करना लाज़मी है, अच्छी बात है एन्जॉय करना, लेकिन उसको री-इन्वेस्ट करें। जब आप री-इन्वेस्ट करेंगे इस तरह की चीज़ों में, तो वो कंपाउंडिंग होगी। इसी तरह से मैं आपको अपनी एग्ज़ाम्पल दूँ कि जिस तरह से मैं अपना यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ या मैं जिस तरह से अपना जो न्यूज़लेटर चला रहा हूँ, उसके अंदर मुझे कंपाउंडिंग मिल रही है। जो 1 साल पहले मेरे पास यूट्यूब के व्यूज़ होते थे 200-300 व्यूज़ के करीब, आज वो 3000-4000 व्यूज़ के करीब पहुँच गए हैं। उसके मैं आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल दिखाऊँगा। इसी तरह से जो मेरा न्यूज़लेटर है, अगर आपने सब्सक्राइब किया हो तो उसमें पता चलेगा आपको शुरू में अगस्त में जब मैंने स्टार्ट किया था तो अगस्त के अंदर कोई 20-25 सब्सक्राइबर्स थे और उसके अंदर व्यूज़ लेट्स से एवरी डे जो व्यूज़ आ रहे होते थे, जिस दिन मैं न्यूज़लेटर निकालता था उस दिन 20-25 के करीब व्यूज़ मिलते थे। आज जब मैं न्यूज़लेटर निकालता हूँ तो तकरीबन 800,000 के करीब उसकी इंप्रेशंस पड़ते हैं। तो ये कंपाउंडिंग के थ्रू हो रहा है। ये कैसे हो रहा है, ये भी मैं बताऊँगा। बिफोर वी बिगिन प्लीज़ लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। तो अब बात करते हैं सिंपल कंपाउंडिंग की, जिससे हम स्टार्ट करेंगे और उसके बाद ग्रेजुअली हम डिफरेंट लेवल्स के ऊपर जाएँगे। उसके लिए आप ये चार्ट देखें। इस चार्ट के अंदर आपको नज़र आएगा कि किस तरह से ₹10,000 जब आप इन्वेस्ट करते हैं एट द रेट ऑफ 10% और आप उसको भूल जाते हैं उन पैसों को और हर साल ये पैसे 10% से आपको रिटर्न दे रहे हैं और वो उस रिटर्न को आप दोबारा से रीइन्वेस्ट कर देते हैं और कॉन्स्टेंटली ये साइकिल चलती है। तो एट द एंड ऑफ 22nd ईयर 22 साल बाद, मैं इसलिए 22 साल ले रहा हूँ, उसका बाद में आपको रीज़न बताऊँगा। 22 साल बाद जो आपके पास पैसे बनते हैं वो तकरीबन 81,000 बनते हैं, यानी कि ₹10,000 जो आपने इन्वेस्ट किए वो 81,000 रुपीज़ की कंडीशन में आपको मिलते हैं। अब हम इसमें ये बात नहीं कर रहे कि इसमें डॉलर अच्छा है या गोल्ड में करना चाहिए था या इन्वेस्टमेंट किस पॉइंट ऑफ व्यू से होनी चाहिए। मैं सिर्फ आपको कंपाउंडिंग सिखा रहा हूँ और मैं अभी आपको इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिखाऊँगा। जिस तरह से स्टॉक्स के अंदर जब हम जाएँगे तो मैंने 22 साल, मैंने कहा ना कि ये 22 साल मैंने क्यों लिया है, उसकी वजह से लिया था कि स्टॉक के अंदर हम 2000 से लेकर 2022 तक का जो टेन्योर है हम उसको देखेंगे। इस ग्राफ के अंदर आपको नज़र आएगा कि किस तरह से ₹10,000 80,000 में कन्वर्ट होते हैं एट द रेट ऑफ 10%। अब बात करते हैं हम स्टॉक मार्केट की। जैसे मैंने पहले बोला कि कंपाउंडिंग हर चीज़ में होती है, तो कंपाउंडिंग स्टॉक मार्केट में कैसे होती है, हम उसकी बात करते हैं। कंपाउंडिंग जब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट की, तो हम बात करते हैं स्टार्ट 2000 से। 2000 से लेके आज हम 2022 के अंदर बैठे हुए हैं और 2022 के एंड के ऊपर लेट्स से मैं अज़्यूम करता हूँ कि इंडेक्स की वैल्यू 50,000 पहुँच जाती है, जो कि मुझे लग रहा है पहुँच भी सकती है। लेकिन लेट्स सी, आई डोंट नो, मे बी पहुँच जाए, मे बी नहीं पहुँचे, लेकिन हम एक असम्पशन लेकर 50,000 की चलते हैं। 2020 से लेकर अब तक स्टॉक मार्केट किस तरह से परफॉर्म किया है, अब आप ये देख सकते हैं कि मैं अगर आपको हिस्ट्री बताऊं तो केसी 100 इंडेक्स ने 2000 के अंदर जो लेवल थे वो 1615 के लेवल थे। उसके बाद ये 1566 एक पॉइंट कम हुआ जब ये 911 के अंदर मेरे ख्याल से कम हुआ होगा, 1566 पे हो गया था। फिर 2750 के करीब लेवल थे ड्यूरिंग 2002। उसके बाद 2003 के अंदर 4644 लेवल था। इसी तरह सो ऑन एंड सो फोर्थ आगे चलते गए। तो ये आज 2021 के एंड के ऊपर जो हमें मिला था वो 48,976 का लेवल मिला था। बाय द वे ये जो लेवल्स मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये मैक्सिमम जो आपके वैल्यूज़ गई थी ड्यूरिंग दिस ईयर, उसको मैंने ले लिया है। कोई तो आपको बेंचमार्क रखना था ना, चाहे साल का एंड लेते, चाहे साल का शुरू लेते, लेकिन मैंने उसके अंदर जो उस साल के अंदर जो मैक्सिमम आपका पहुँचा था इंडेक्स, मैंने उस वैल्यू को ले लिया जस्ट टू बी लाइक टेकिंग वन रेफरेंस।
तो इसके अंदर आप देखेंगे तो 2021 के अंदर जो मैक्सिमम गया था वो तकरीबन की 48,000 के करीब कोई पहुंचा था। अब हम 2022 की बात करें तो उसके अंदर लेट्स से अज्यूम कि 50,000 पे पहुंच जाती है स्टॉक मार्केट। तो इसके हिसाब से जो हमारी कंपाउंडिंग जो जो कर्व बनेगा, कर्व तो खैर वो लीनियर बना था ना, जब हमने बात की थी कि एक फिक्स रेट के ऊपर जब हमने 10% पे डाला था तो वो 80,000 के करीब हमको, तकरीबन 81,000 के करीब हमको जो उसने रिटर्न्स दिए थे 10,000 में। अब हम बात करें, क्योंकि ये वेरिएबल होगा, वेरिएबल के अंदर पहले साल -3%, दूसरे साल 76%, फिर 69% देन 17, 21, 6 -37। ये -37 2008 के ज़माना है, जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था पूरे वर्ल्ड में आया था, उस टाइम पर हुआ था। फिर ये पॉजिटिव में रहा था, अगेन 2017 के अंदर ये नेगेटिव में गया था, फिर हल्के-हल्के करके ये नेगेटिव ही रहा है उसके बाद, और उसके बाद ये 5-8% के करीब का रिटर्न दिया, और ये इंडेक्स का रिटर्न है। इंडेक्स का रिटर्न बिल्कुल भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके अंदर हम उसको बेंचमार्क कर सकें, लेकिन फिर भी एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडेक्स को हम बेंचमार्क कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली अगर आप इंडेक्स में नहीं करते इन्वेस्ट, आप इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर, मैं कहता हूँ डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के अंदर करेंगे तो उसके अंदर भी अच्छे रिटर्न मिलेंगे। लेकिन अगर हम मिनिमम बेयर मिनिमम भी बात करें तो आप इतने रिटर्न्स तो आपको मिलेंगे ही स्टॉक मार्केट से। तो जब इतने रिटर्न्स मिलेंगे तो हम इसका अगर चार्ट बनाएं तो वो कुछ इस तरह का लगता है। आप ऑन टॉप ऑफ दैट देखें कि किस तरह से जो 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे, इन 10,000 हमने फिक्स इनकम के अंदर 10% पे इन्वेस्ट किए थे। वही चीज़ अगर हम स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो किस तरह से आपको ओवर द पीरियड ऑफ 22 ईयर्स वो आज तकरीबन 10,000 रुपये, तकरीबन कोई 3,10,000 रुपये के करीब आपको नज़र आएंगे। जबकि जो 10% से आपको सिंपल कंपाउंडिंग की थी आपने, वो 10% से 10,000 रुपये तकरीबन कोई 81,000 बनते हैं। तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट के बाद। आपको अगर कंपेयर करें उसको, कंपाउंडिंग करें स्टॉक मार्केट के थ्रू कंपेयर टू नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट। अच्छा, अब इस पॉइंट पर बहुत सारे लोग मुझसे ये कहेंगे कि यार ये तो पाकिस्तानी रुपये के अंदर हो गया ना, तो डॉलर के अंदर तो ये हाल बुरा होगा, और डॉलर में तो सिचुएशन बहुत ख़राब है। पाकिस्तानी रुपये डिवैल्यू हुआ है, इसके अंदर जो आप 10,000 रुपये कंपेयर कर रहे हैं, 3 लाख रुपये बना रहे हैं, इसमें डॉलर की सिचुएशन क्या होगी? तो मैं उसके बारे में बात करता हूँ। जस्ट ये कंपाउंडिंग से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि जो 10% कंपाउंडिंग, 10,000 रुपये आपने कैश पे अगर शुरू से बात करें तो 10,000 रुपये जो कंपाउंड किया था आपने 10% के ऊपर ओवर द पीरियड ऑफ 22 ईयर्स, वो आपको बनाते हैं तकरीबन 81,000 रुपीज़। इसके बाद हम बात करें तो जो 22 साल के ऊपर स्टॉक्स के अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं 10,000 रुपये, वो आपको बनाते हैं तकरीबन कोई 3,10,000 रुपये। और ये बात हम बगैर डिविडेंड के कर रहे हैं, बगैर किसी चीज़ के कर रहे हैं, ये सिर्फ इंडेक्स के ऊपर है। अगर आप ये 10,000 रुपये थोड़ा सा सेंसिबली यूज़ करते तो ये 3 लाख के तकरीबन कोई 4-5 लाख रुपए भी बन सकते थे। अगेन इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। अब बात करते हैं कि अगर हम यही पैसे यूएस डॉलर में पुट कर देते हैं, अगर हम 2000 के अंदर यूएस डॉलर की जो प्राइस थी वो एक यूएस डॉलर तकरीबन 46 रुपीज़ का था, और आज अगर बात करें तो 190 का अज्यूम कर लें कि डॉलर है, तो अगर आप वही 10,000 रुपये यूएस डॉलर में इन्वेस्ट करते तो आज वो यूएस डॉलर्स आपको 41,000 रुपीज़ देते। यानी कि वो जो वो जो आपका जो 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 कंपाउंडिंग थी 10% से, उसको भी बीट नहीं कर सकता था यूएस डॉलर। तो यूएस डॉलर सिर्फ और सिर्फ आपको जो उसने रिटर्न दिया है वो तकरीबन कोई 41,000 का रिटर्न दिया है 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने के ऊपर। अब बात करते हैं, बहुत सारे लोग बात करते हैं गोल्ड की। तो गोल्ड ने ओवर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स 22 ईयर्स वाकई परफॉर्म किया है, लेकिन उसका मेन रीज़न ये था कि उसके शुरू के जो 10 साल थे उसमें उसने ज़्यादा परफॉर्म किया है। आई वुड से कि 2011-12 तक का जो गोल्ड की परफॉर्मेंस थी वो बेस्ट परफॉर्मेंस थी, और पिछले 10 साल की परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं है। अगेन कुछ लोग कहेंगे कि पाकिस्तानी रुपये के अंदर 10 साल के अंदर भी बढ़ा है, तो आई एग्री कि बढ़ा है, लेकिन अगर आप डॉलर टर्म्स में बात करें तो डॉलर टर्म्स के अंदर पिछले 10 साल के अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं है गोल्ड की। तो गोल्ड की अगर बात करें ओवर द पीरियड ऑफ 22 ईयर्स, तो 22 ईयर्स के अंदर अगर आप वही पैसे 10,000 रुपये गोल्ड में डाल देते तो वो आपको आज 2,90,000 रुपये बना के देते। तो 2 लाख, और ये मैं डॉलर टर्म्स की बात कर रहा हूँ, अगेन उसको आप कर सकते हैं डिवैल्यूएशन वगैरह सब मैंने उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर लिया। तो 2 लाख रुपये 2,90,000 रुपये आपको मिलते गोल्ड अगर आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते। तो ये खैर एक आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात है कंपाउंडिंग से। कंपाउंडिंग की बात हम कर रहे थे तो मैंने कहा ये व्हाई नॉट टू जस्ट शेयर दीज स्टैटिस्टिक्स एज वेल। अब बात करते हैं कंपाउंडिंग ऑफ एक्सपीरियंस की। तो बेसिकली कंपाउंडिंग ऑफ एक्सपीरियंस क्या होता है? कंपाउंडिंग ऑफ एक्सपीरियंस ये होता है कि आप डबल डाउन करते हैं अपने
अपने एक्सपीरियंस के ऊपर, जो भी आपके पास एक्सपीरियंस होता है आप उसको इम्प्रूव करते हैं और उसके अंदर फर्दर अपनी एफर्ट लगा के उसको चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं। होता क्या है कि लोगों के पास एक्सपीरियंस होता है, लेकिन उसके बाद वो उसके अंदर एफर्ट नहीं करते उस तरह की। जब आप एफर्ट नहीं करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है कंपाउंडिंग भी नहीं होगी। मैं किस तरह से इसकी एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि मैं लेट्स से आज से कोई 1 साल पुराना अपना यूट्यूब का जब डेटा देखता हूँ, तो उसके अंदर मैं देखता हूँ कि तकरीबन कोई 300 के करीब व्यूज़ आते थे, 200 के करीब व्यूज़ आते थे एवरी डे। वो चीज़ मैंने जब कंपाउंडिंग की, अपने एक्सपीरियंस को डबल डाउन किया, अपनी चीज़ों को इम्प्रूव किया, अपने वीडियोज़ को इम्प्रूव किया, अपनी प्रेज़ेंटेशन को इम्प्रूव किया, तो वो हल्के-हल्के करके और फिर मैंने कंसिस्टेंसी से ये काम करता रहा। कंपाउंडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कंसिस्टेंसी होती है, चाहे वो आप एक्सपीरियंस की बात करें, चाहे वो आप मॉनेटरी टर्म्स की बात करें। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, आपकी कंपाउंडिंग ब्रेक हो जाएगी और जब साइकिल ब्रेक होती है कंपाउंडिंग की, तो वो बात खत्म हो जाती है, कंपाउंडिंग रहती नहीं है, फिर वो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट बन जाती है। अगर आप मैं अगर फिज़िकल जो एक्सपीरियंस की बात करूँ, तो लेट्स से मैं यूट्यूब की बात कर रहा था, तो 300 व्यूज़ या 200 व्यूज़ 1 साल पहले होते थे और आज वो 3000, 4000, 5000 व्यूज़ भी आ जाते हैं डे के। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है और क्यों हो रहा है ये? क्योंकि मैं कंपाउंडिंग कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस की कंपाउंडिंग कर रहा हूँ। इसी तरह से मैं न्यूज़लेटर की एग्ज़ाम्पल दूँ, तो न्यूज़लेटर में शुरू में कोई 20-25 व्यूज़ आते थे। आज तकरीबन कोई वो 500-600 व्यूज़ के करीब पहुँच जाते हैं। तो ये अगेन कंपाउंडिंग के ऊपर है। मैं कंसिस्टेंटली जब न्यूज़लेटर्स निकाल रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ, उसके अंदर अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहा हूँ और अपना एक्सपीरियंस इम्प्रूव कर रहा हूँ, अपनी प्रेज़ेंटेशंस स्किल्स अपनी इम्प्रूव हो रही हैं, राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव हो रही हैं, तो वो सारी चीज़ें जब आप चीज़ें हल्के-हल्के करके जब उनका इफ़ेक्ट आएगा, तो वो अल्टीमेटली आपको वो एक एक ग्राफ नज़र आएगा। जैसे आपको वो ग्राफ पैसों में नज़र आ रहा था, जैसे वो ग्राफ आपको स्टॉक मार्केट में नज़र आ रहा था, इसी तरह वो इस ग्राफ आपको अपनी परफ़ॉर्मेंस में नज़र आएगा अगर आप अपनी परफ़ॉर्मेंस डालते हैं अपनी किसी भी चीज़ के अंदर, अपने एक्सपीरियंस के अंदर, अपने फ्रीलांस काम के अंदर, अपनी जॉब के अंदर। अगर आप अपनी जॉब कर रहे हैं, तो जॉब के अंदर लेट्स से आप अपनी एक्सेल इम्प्रूव कर सकते हैं। एक्सेल के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी इससे पहले, लेकिन आप अपनी एक्सेल की स्किल्स को इम्प्रूव करके अपनी जॉब के अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। अगेन वो चीज़ पैसों से नहीं आ रही है, वो कंपाउंडिंग आपकी अपनी एफर्ट से हो रही है। तो आपको पता है कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं या थोड़ा-सा आपका एक्सपीरियंस कम है और आपको उसमें मेहनत करनी है, तो ये चीज़ आपको पता है। आपको उन चीज़ों के अंदर इम्प्रूवमेंट लानी है जिसके अंदर आप कमज़ोर हैं, या अगर आप उस पता है आपको कि किसी चीज़ में आप अच्छे हैं, तो उसको डबल डाउन करना है और उसको फर्दर इम्प्रूव करना है। मैंने एक वीडियो बनाई थी XIRR के ऊपर, बहुत अच्छा फ़ॉर्मूला है एक्सेल का, मैंने यहाँ पर उसका वीडियो का लिंक लगा दिया है। मैंने बताया उसके अंदर किस तरह से एक्चुअल में आपको किसी भी अपनी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न निकालना हो, तो वो उससे निकाल सकते हैं। कंपाउंडिंग भी उसके अंदर शामिल हो जाएगी। XIRR की वीडियो ज़रूर देखें यहाँ पर। इसके अलावा Q&A की जितने भी सेशंस हैं, उनकी प्लेलिस्ट मैंने लगा दी है यहाँ पर, उस प्लेलिस्ट को जाके देखें। कैसी लगी वीडियो? प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।